कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी करंट अफेयर्स की क्लास आएगी, क्योंकि हम लोग बीच बीच में बच्चों करंट अफेयर्स लेके आएंगे, बाद में बर्डन पड़ जाता है। ठीक है, ध्यान से चीजों को समझना आपका, क्योंकि दरोगा का जो एग्जाम है बच्चों, उसमें 2 क्लासेस मैथमेटिक्स की हो चुकी है। 2 क्लासेस मतलब 2 टॉपिक, क्या क्या, एलसीएम, एचसीएफ एंड घातांकरणी। आप लोग जो दरोगा के एग्जाम की ओर फोकस्ड हैं, आपको समय दिया जाता है 3 से 4 दिन का, वो दोनों टॉपिक को कवर कर लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं रोज पढ़ाऊंगा, जिसकी मैथमेटिक्स नहीं है वो बेचारा परेशान हो जाता है। उसको ये लगता है कि यार समझ नहीं आ रहा, आगे पढ़ के क्या करूं। इसीलिए 3 से 4 दिन का गैप है, मतलब 4-5 दिन के बाद आपकी मैथमेटिक्स की क्लास है। आप कार्य वाले कह रहे होंगे सर हमें भूल गए, स्टडी विथ योगेश 2.0 पे कल और परसों सैटरडे संडे उत्तराखंड शब्दावली की क्लास आएगी। ध्यान से सुनना, ठीक है। स्टडी विथ योगेश 2.0 वाले चैनल पे 2 दिन उत्तराखंड के शब्दावली वाली क्लास आएगी, आबकारी को फोकस करते हुए। ठीक, इसके अलावा आरओ कह रहा होगा हमें भूल गई। आरओ का प्रीलिम्स का रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद टेलीग्राम पे मैं ग्रुप बना दूंगा। जो लोग बच्चे मेरे साथ टेलीग्राम, क्योंकि यूट्यूब पे पढ़ाना संभव नहीं बच्चों, इसके कई कारण हैं। आप ऐसे ओपन बताया नहीं जा सकता है, लेकिन बहुत से फैक्टर होते हैं इन चीजों के। आपको टेलीग्राम पे मैं कराऊंगा, उसको मैं बता दूंगा आपको कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे चीजें लिखते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। हम लोग ग्रुप बनाएंगे टेलीग्राम पे सेपरेट, ठीक है। वो ग्रुप वहां रन होगा, क्योंकि 1,500-2 हजार बच्चे होंगे उसमें। 1,500-2 हजार में लगभग कितने 700-800 बच्चे जुड़े होंगे मुझसे। 700-800 बच्चे जुड़ेंगे तो उनके एक प्रॉपर तरीके से तैयारी करने के लिए बहुत आसान मीडियम हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आरओ कराऊं तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी, दूसरी क्लासेस भी हैं, वो अब इतना बर्डन हो जाता है, समझ नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे जो मुझे लगेगा कि यहाँ पे कराया जानी चाहिए वो मैं करा दूंगा। ठीक है, दरोगा के लिए हम लोग चला ही रहे हैं, इसके अलावा जो भी आने वाली भर्तियां हैं उसको भी हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, करेंगे उस पर भी काम। देखिए आज हम करंट अफेयर, पहला क्वेश्चन लिखो आप, गणतंत्र दिवस 2024 पर, यानी गणतंत्र दिवस 2024 पर मुख्य अतिथि दिवस 2024 के लिए मुख्य अतिथि कौन थे इस बार भारत में? मुख्य अतिथि, ठीक है। चीफ गेस्ट जो थे बच्चों इस बार गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर, वो कौन थे? इमैनुअल मैक्रान, ठीक है। इमैनुअल मैक्रान, ये कौन है बच्चों? फ्रांस के राष्ट्रपति, ब्रैकेट में लिखो फ्रांस प्रेसिडेंट, ठीक है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रान को इस बार गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर मुख्य अतिथि भारत सरकार द्वारा बनाया गया था। इसको ध्यान में आप लोग रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर लिखो, गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षक पदक दिया गया? कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षक पदक दिया गया? ठीक है, लिखो गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया? ठीक है, 31 बच्चों, 31 लोगों को क्या दिया गया? जीवन रक्षक पदक से इस बार सम्मानित किया गया। ध्यान में इसको भी रखना है, ठीक है। अगला देखना बच्चों, भारत रत्न। इस बार देखो भारत रत्न की घोषणा कितने लोगों को हुई है? भारत रत्न की घोषणा कितने लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई? मेन देखना, ठीक है। आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा, इनमें से किसको भारत रत्न घोषणा देने की घोषणा? पहला लिखो कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत, ठीक है। ये कौन थे बच्चों? कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व सीएम, ठीक है, पूर्व सीएम। सेकंड लाल कृष्ण आडवाणी जी, इनको भी घोषणा, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी घोषणा की गई, ठीक है। इसके अलावा बच्चों किसको देने की घोषणा की गई है? चौधरी चरण सिंह। इसके अलावा पीवी नरसिंह राव, ठीक है, ये भारत के पूर्व पीएम पीवी नरसिंह राव को, ठीक है। यानी ये दोनों कौन है? भारत के पूर्व पीएम है। तो कौन कौन हो गए? पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, नरसिम्हा राव को भी क्या दिया गया है? घोषणा की गई है। इसके अलावा एम स्वामीनाथन, ठीक है। अब देखना, ये तो है बच्चों सब पॉलिटिकल फील्ड से, ये पहले के 4, ये किससे हैं? राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित, ठीक है, पॉलिटिकल फील्ड से संबंधित है, राजनीतिक क्षेत्र। जबकि ये जो है कृषि वैज्ञानिक, एम स्वामीनाथन कौन से हैं? कृषि वैज्ञानिक। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, इनका संबंध कृषि वैज्ञानिक। तो भारत सरकार ने इस बार इन लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा अभी तक की है। अभी देखो कितने करते हैं। तो भारत रत्न की घोषणा जिसको हुई है, कर्पूरी ठाकुर पूर्व सीएम बिहार की, लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, चौधरी चरण सिंह हो गया, ठीक है, चौधरी चरण सिंह।
कल जिसने क्लास पढ़ी होगी दरोगा वाली, उसमें एक जगह देखना, एक क्वेश्चन था बच्चों, वो 1000 है उसका वहां पे, ठीक है, मैंने 1000 लिखा था, 10,000 कर देना उसको, कहीं पे स्क्वायर करना था उसका, फिर उसके बाद 100 निकलना था ना बाहर, वहां पे क्वेश्चन करेक्शन कर लेना है, ठीक है, जिसने कल देखा होगा, मैं खैर दरोगा की अगली क्लास में बता दूंगा उसको। देखो, कृषि वैज्ञानिक एम स्वामीनाथन, तो क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके से भी ये पूछता है, ठीक है। अगला लिखो बच्चों, ऑस्कर 2024 हेतु नॉमिनेट डॉक्यूमेंट्री फिल्म, यानी टू किल अ टाइगर, यानी ऑस्कर 2024 के लिए लिखो, ऑस्कर 2024 हेतु कौन सी फिल्म को नॉमिनेट, डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो भारत की ओर से नॉमिनेट हुई है, ठीक है, लिखो डॉक्यूमेंट्री मूवी फिल्म जो भारत की ओर से नॉमिनेट हुई है, ठीक है, नॉमिनेट कौन सी हुई, नॉमिनेशन किसका हुआ है, नॉमिनेट लिखो या नॉमिनेशन लिखो, जो भी नॉमिनेट लिख दो, ठीक है। ये जो मूवी है बच्चों, ये इस मूवी का नाम है टू किल अ टाइगर, ठीक है, इसको नॉमिनेट किया है, लिखो टू किल अ टाइगर। ये 2024 के लिए ऑस्कर के लिए नॉमिनेट जो भारत की ओर से डॉक्यूमेंट्री फिल्म है बच्चों, ये कौन सी हुई है, टू किल अ टाइगर, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान में रखना। अगला एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करना है बच्चों, एक हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है बच्चों, ठीक है, उसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्य घर, यानी अपने आप में जो योजना लॉन्च हुई है उसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्य घर। तो अगला क्वेश्चन लिखो, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का संबंध किसी से, ये है मतलब फ्री बिजली, ठीक है, यानी इसमें मुफ्त बिजली योजना है बेसिकली। ये कौन सी योजना है, मुफ्त बिजली योजना, मुफ्त बिजली योजना। अब जो ये है बच्चों स्कीम प्रधानमंत्री सूर्य घर, इसमें क्या प्रावधान किया गया है, 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी, तक मुफ्त बिजली, ठीक है, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली इसमें प्रदान की जाएगी, ठीक है, 300 यूनिट तक इसमें क्या की जाएगी, मुफ्त बिजली इसमें प्रदान की जाएगी, किसमें, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का इसमें प्रावधान किया गया है। और भारत सरकार का टारगेट है कि लगभग 75,000 करोड़ रुपए इसमें हम लोग खर्च करेंगे, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का संबंध पता होने थे और कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली का प्रावधान किया गया ये भी, ठीक। अगला लिखो, पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन कहां पे किया गया, ठीक है, लिखो पहले डिजिटल इंडिया, पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट, ठीक है, लिखो फ्यूचर स्किल समिट यानी सम्मेलन, ठीक है, सम्मेलन लिख दो, समिट लिख लो। ये कहां पे आयोजित हुआ बच्चों, गुवाहाटी, ये कहां है, आसाम में, ठीक है, तो ब्रैकेट में लिखो असम में पड़ता है, गुवाहाटी में पहला भारत का क्या हुआ बच्चों, फ्यूचर स्किल सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपने लिखना है बच्चों, राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 13 फरवरी को, राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को, 13 Feb, ठीक है, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस का मनाया जाता है भारत में, ठीक है। अगला लिखो, एक कागजी नींबू होता है ना, कागजी नींबू आपने देखा होगा, कागजी नींबू जिसको बोलते हैं, उसको किस राज्य ने अपने राजकीय फल के रूप में क्या किए है, मान्यता दी है, वो आसाम ने, ठीक है। तो देखो कागजी नींबू को राजकीय फल किस राज्य ने घोषित किया है, इसको जियोलॉजिकल इंडिकेशन तो पहले ही मिल रहा है, ठीक है, लिखो कागजी नींबू या नींबू जो भी लिखते हो आपको, राजकीय फल को राजकीय फल, ठीक है, घोषित किसने किया बच्चों, आसाम ने किया है, ध्यान रखना, असम ने इसको राजकीय फल के रूप में घोषणा की है, ठीक। अगला लिखो बच्चों, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का विजेता कौन सा देश बना, ऑस्ट्रेलिया, भारत फिर यहां पे मात खा गया, ठीक है, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 विजेता, पहले मेन वाली टीम हारी इंडिया की, अब ये हार गई, ठीक है, दोनों कौन हारा, लिखो उपविजेता कौन रहा, भारत, उपविजेता कौन रहा, भारत, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने फिर से अंडर 19 वर्ल्ड कप भारत को हराया, इसमें आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला लिखो बच्चों, इसमें देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहां पे रखी गई है, हैदराबाद में, यानी डिजिटल तरीके से जो राष्ट्रीय पुरालेख हैं हमारे, उसको डिजिटल तरीके से वहां पे उसका आधारशिला रखी गई, डिजिटल आप लोग उसको देख सकते हैं। तो लिखो देश के पहले
पहला है पूरे देश का, ठीक है। कहां पे ये रखा गया, इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को, ठीक। लिखो देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय, देश के पहले डिजिटल, ठीक है, इसको डिजिटलाइज कर दिया, राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला, म्यूजियम, ठीक है, राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय। ये कहां पे बच्चों, हैदराबाद में। हैदराबाद में इसकी क्या रखी गई है, आधारशिला रखी गई है। और इसका नाम जो है बच्चों सालर जंग संग्रहालय है। ये क्वेश्चन वैसे भी आता है, कैसे, ही सालर जंग संग्रहालय कहां पे है, सालर जंग बहुत फेमस है, ये जंग संग्रहालय, ठीक है, म्यूजियम जो है ये हैदराबाद में बच्चों, ये देश का पहला राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय है। इसको आप लोग ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला लिखो, मेरी गांव मेरी धरोहर योजना किस विभाग से संबंधित है, किस मंत्रालय, मेरी गांव मेरी धरोहर योजना, ठीक है, ये किससे संबंधित होता है, संस्कृति मंत्रालय से, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, किससे, संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है, ठीक है। दूसरी चीज इसमें एक चीज ध्यान रखना बच्चों, ये जो योजना है मेरी गांव मेरी धरोहर योजना, ये बच्चों है क्या, इसमें गांव की मैपिंग करनी है और वहां के जो अभिलेख हैं है वो तैयार करने, ठीक है। लिखो गांव की मैपिंग से संबंधित है, गांव की मैपिंग, बेसिकली गांव जो होते हैं उसकी मैपिंग की जाएगी और वहां के प्रालेख जो हैं वो तैयार किए जाएंगे, अभिलेख रिकॉर्ड वगैरह जो भी है, ठीक है, उस चीज वहां के बारे में क्या चीज है क्या नहीं है वहां। इसके साथ साथ देखो प्रालेखन भी तैयार, यानी प्रलेखन तैयार किया जाएगा, उसको गाँव की मैपिंग प्लस प्रलेखन, यानी एक प्रकार के वहां पे क्या क्या चीजें हैं, क्या पाई जाती है, इस टाइप की चीज, एक डेटाबेस बनाया जाएगा, ठीक है, प्रलेखन तैयार किया जाएगा वहां का। ये ध्यान रखना, मेरी गांव मेरी धरोहर योजना का संबंध किससे है, ठीक है। अगला लिखना है आपको बच्चों, यहीं पे क्वेश्चन, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमिटी बनी है उसके अध्यक्ष, मैंने पहले भी बताया था आपको, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जो है बच्चों, इसके वन नेशन वन इलेक्शन जो कमिटी बनी है वो जो रिकमेंडेशन के लिए उसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। लिखो एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष, एक चुनाव समिति के अध्यक्ष, समिति के अध्यक्ष, ठीक है। लिखो श्री रामनाथ कोविंद जी, रामनाथ कोविंद जी कौन है बच्चों, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं रामनाथ कोविंद जी को, एक राष्ट्र एक चुनाव, ठीक है। अगला देखो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी इसमें भाग लिया, ठीक है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 ये कहां पे आयोजित किया गया बच्चों, दुबई में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहां पे किया गया, दुबई में किया गया, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला लिखो 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा, 7th हिंद महासागर सम्मेलन, जो हिंद महासागर उसके आसपास के जो देश हैं वो इसके मेंबर हैं, ठीक है, भारत भी है। सम्मेलन का आयोजन ये होगा बच्चों ऑस्ट्रेलिया में, का आयोजन कहां पर किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, ये भी आप लोग क्या करोगे ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला लिखो बच्चों ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 के पुरुष विजेता कौन बने, ये होते हैं ना हमेशा, ऑस्ट्रेलियन ओपन का हो चुका, ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष विजेता 2024, अभी तक तो आप नोवाक जोकोविच वगैरह इनका नाम पढ़ते थे, लेकिन इस बार आपका नाम बदल गया है, ये बच्चों जेनिक सिनर इटली के प्लेयर हैं, ठीक है। लिखो जेनिक सिनर, जेनिक सिनर कहां के हैं, इटली के प्लेयर हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष विजेता 2024 का खिताब जीता, ठीक है। अगला लिखो बच्चों मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में किया जाना है, इस बार भारत में, इसी महीने होगा, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन 2024 भारत में है, ठीक है, इसी माह में होगी, ध्यान रखना इसको, भारत में इसका आयोजन होना है बहुत लंबे अरसे के बाद, ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखोगे। अगला लिखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में टॉप में कौन सा राज्य रहा पुरस्कार, ठीक है। लिखो महाराष्ट्र, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में टॉप कौन से राज्य रहे बच्चों, महाराष्ट्र सबसे टॉप में, ठीक है, देन तमिलनाडु,
देन हरियाणा। ठीक है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड हरियाणा बच्चों इसमें क्या रहे, टॉप 3 में रहे, ध्यान रखना। ठीक है, इसको लिखो हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया था, इसमें पदक जो श्रेणी थी उसमें। ठीक, अगला बच्चों राज्यों हेतु जारी स्टार्टअप रैंकिंग जो जारी हुई है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं आपको फिर से अलग से भी पढ़ाऊंगा इसमें, अभी तो खैर आप नॉर्मल लिख लो। राज्यों हेतु जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2022, राज्यों हेतु जारी लिखो, राज्यों हेतु जारी स्टार्टअप रैंकिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2022। ठीक है, सबसे पहले तो जारीकर्ता कौन है बच्चों, ये जारीकर्ता कौन है, जारीकर्ता है कौन, यानी जारी किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है बच्चों, डिपार्टमेंट है बच्चों, उसका नाम है उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। ठीक है, लिखो उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, इसके द्वारा क्या किया जाता है बच्चों, जारी किया जाता है, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें देखना बच्चों, इसमें जो टॉप रहा परफॉर्मर वो रहा महाराष्ट्र। ठीक है, लिखो टॉप परफॉर्मर रहा महाराष्ट्र। ठीक है, इसमें अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार दिए गए, 5 कैटेगरी में। टॉप परफॉर्मर में कौन रहा बच्चों, महाराष्ट्र रहा, ध्यान में रखना। और उत्तराखंड को जो है बच्चों लीडर श्रेणी में पुरस्कार मिला है। ठीक है, उत्तराखंड लिखो बच्चों किस श्रेणी में मिला, लीडर श्रेणी में, 5वें नंबर उत्तराखंड किस श्रेणी में मिला, लीडर श्रेणी में है। और 5th पोजीशन पर उत्तराखंड को लीडर कैटेगरी, क्योंकि 5 कैटेगरी में दिया गया। ठीक है, ये क्या किया, 5 कैटेगरी में मिला। अब 5 कैटेगरी मतलब टॉप परफॉर्मर कौन कौन से रहे, लीडर श्रेणी वाला रहा। इसके अलावा बच्चों जो एक्स्ट्रा आता है, स्टार्टअप को बढ़ावा देने में सबसे आगे कौन सा था, ये जो टॉप परफॉर्मर था, सबसे ज्यादा स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहा गुजरात, स्टार्टअप को बढ़ावा में सबसे आगे, बढ़ावा देने में सबसे आगे गुजरात। नॉर्मल अगर आपसे पूछता है कि टॉप परफॉर्मर महाराष्ट्र, बढ़ावा देने में सबसे आगे गुजरात। ठीक है, गुजरात ने इसमें क्या किया बच्चों, सबसे आगे रहा, जो स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रहा है। और यूपी वगैरह बच्चों नेतृत्वकर्ता के रूप में निकले, इतना लिखना ही जरूर। अगला लिखो हेनली पासपोर्ट रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत की रैंक, लिखो पासपोर्ट रैंकिंग 2024 में भारत 80th पोजीशन में, 80वें स्थान पे आया बच्चों। ठीक है, 80वां स्थान भारत ने रहा हेनली पासपोर्ट रैंकिंग में 2024 में भारत। ठीक है, ये थे बच्चों कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, क्योंकि हम लोग इसको बीच बीच में इसी तरीके से कवर करते रहेंगे, तो उससे आपको ये फायदा होगा कि बाद में जब हम इसको पूरा देखेंगे तो उस समय पे आपको बर्डन नहीं पड़ेगा, वो रिवीजन के टाइप पे देखेंगे। वरना क्या होता है कि बहुत ज्यादा एक साथ लगता है कि यार बर्डन हो गया, कैसे कवर होगा, ये सब चीजें नहीं हो पाती। ठीक है, होपफुली ये जो चीजें हैं आपके समझ आई होंगी। समझ के पढ़ना ही हो, मेन चीजें मैंने आपको टेलीग्राम पे भी भेजते रहता हूं, उसमें भी आप लोग इन चीजों को चेक कर लेना। आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेना। फिर मिलता है अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।